तो आज Welcome to हम my आ गए channel. हैं हमारा पेपर डिस्कशन के सेकंड वीडियो में। थोड़ा लेट हो गया तो फिर भी मैं ये कर देता हूँ। अगले बार से मैंने रिजल्ट्स के पहले ही सारे का सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर बायोटेक का क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत सारे असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल ऐसा वैसा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ डेटाबेस और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा गया है। 136 का क्वेश्चन क्या है? असर्शन यूजिंग कॉन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि हो गया सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस। यहाँ से तो अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। जब माइक्रोब्स बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा हमारे बॉडी पर, तब हम अर्ली डिटेक्शन इस मेथड से नहीं कर सकते। रीजन क्या लिखा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर एंड एलाइजा आर सम ऑफ टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट रीजन नहीं है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। तो ये हो गया बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन ट्रांसजेनिक एनिमल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इज इन लेस टाइम। ये एकदम ट्रू है। और ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट carry genes which make them more sensitive to toxic substance than non transgenic animal। हम तो ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए ही बनाते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर पाए उसके ऊपर, तो उसको मोर सेंसिटिव होना पड़ेगा ताकि उससे हम लेस टाइम पे बहुत प्रयोग करके उसके ऊपर प्रयोग करके हमको लेस टाइम में बहुत ज़्यादा रिजल्ट निकालना है। तो इसके लिए हमको ट्रांसजेनिक एनिमल को मोर सेंसिटिव बनाना पड़ता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब इन जीन थेरेपी ऑफ एडीए अ पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। हाँ, ये एकदम सही है। इफ करेक्ट एडीए जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। ये भी सही है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि ये दो अलग स्टेटमेंट है, एक और एक को नहीं जोड़ रहा है। तो स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉय ने क्या किया था? उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ फास्ट रिकॉम्बिनेंट किया था। हिंद टू क्या है? हिंद टू फास्ट रिकॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेस टेक्निक के माध्यम से करते हैं। और बामेचाई साइट क्या है? एट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर PBR322। यहाँ पर बहुत ही डेटाबेस क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्लांट एंड प्रोड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज इकोहार 5। ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्लांट एंड और जो स्टिकी एंड है उसके अंदर डिफरेंस कहाँ पर है। तो पहले हम लोग एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये हो गया आपका इकोर फर्स्ट। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये TTC। ये 5' to 3'। और इस तरह हम सेकंड स्टैंड में लिखेंगे CTTAAG। तो इको आर फर्स्ट स्टिकी एंड बनाता है, तो वो काट लगाता है G और A के बीच में, अपोजिट स्टैंड में। तो ये जो स्टैंड बनेगा इसके बाद में ये ऐसे बनेगा GCTTAA। तो ये एक बन गया। ऐसे ही और एक बनेगा यहाँ से AATTCG। तो ये जब दोनों ऐसा स्टैंड बनेगा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम इसको स्टिकी एंड कहेंगे। और इको R5 में क्या होता है? तो इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो 5' to 3' क्या होगा? GATATC। और 3' to 5' पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो
CTATAG। तो ये जो काट लगाता है, ये लगाता है टी और ए के बीच में। तो टी और ए कहाँ है? यहाँ इस ट्रेंड में, यहाँ है, इस ट्रेंड में यहाँ है। जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा GATCTA और हमें मिलेगा ATCTAG। अब ऐसा जो दो स्ट्रैंड बना, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी तो नहीं है। ये क्या इसका कॉम्प्लीमेंटरी है? इनको क्या हम जोड़ सकते हैं? मतलब ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एक दूसरे के बीच में? ये बना सकता है, ये तो नहीं बना सकता। तो हम इस टाइप का जो बॉन्ड है, मतलब इस टाइप का जो फॉर्मेशन है हुआ है, इसको हम ब्लंट एंड्स बोलते हैं। Which technique is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion? अगर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के मदद से हम समझ सकते हैं कि कितना डीएनए का कितना फ्रेगमेंट बना है, और उसका मूवमेंट भी हम चेक कर सकते हैं। प्रोग्रेशन बोला, चेक द प्रोग्रेशन। Paleontologists unearthed a human skull during excavation. A small fragment of the skull tissue was still attached to it. Only little DNA could be extracted from it. Yet genes of ancient man needs to be analyzed. The best way of getting sufficient amount of DNA from this extract is subjecting the DNA to PCR। मतलब हम जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे तो थोड़े अमाउंट से भी डीएनए से हम बहुत बड़ा अमाउंट का डीएनए बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक स्ट्रैंड डीएनए लिया, उसका जो जब हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं तो 30 साइकिल के बाद हमको 1 बिलियन अप्रोक्स 1 बिलियन टाइम्स हमको डीएनए का फ्रेगमेंट मिल जाता है। वैसे ही हमको इसका बहुत सारे कॉपी बनाने के लिए पीसीआर का यूज करना पड़ेगा। Read the following statements carefully and select the correct option. Source of restriction enzyme hint 3 is Haemophilus influenzae। ये जो H है ये है जिनस के लिए, और IN जो है इसके बाद में जो दो लेटर है वो है स्पीसीज के लिए। तो Haemophilus influenzae होगा। इन बायोलिस्टिक्स और जीन ट्रांसफर, मतलब बायोलिस्टिक्स मतलब जीन गन मेथड, जहाँ हम प्लांट में जो यूज किया जाता है। माइक्रोपार्टिकल्स मेड अप ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन आर कोटेड विथ फॉरेन डीएनए, ये तो सही है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड फॉर इंजेक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज्ड फॉर एनिमल सेल, ये भी सही है। प्राइमर्स आर केमिकली सिंथेसाइज्ड oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA in PCR, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट ही सही है। अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्वायर्ड नाइट ब्लाइंडनेस इज डेवलपिंग कंट्री इज गोल्डन राइस, जहाँ पर हमको क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, और विटामिन ए की कमी से ही नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय मैनिपुलेटिंग जीन्स इज कॉल्ड जीन थेरेपी। मतलब कि हम जैसे एडीए जीन का जो डिजीज है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जो डिजीज है, उसमें हम क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स को बोन मैरो से बाहर निकालते हैं और उसके अंदर हमने उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसके अंदर एक अलग से जीन डालते हैं, फिर इसको हम दोबारा ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसको ही कहते हैं जीन को मैनिपुलेट करना। तो ये जीन थेरेपी में ही होता है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज सेकेंडली रिसेंटली क्लियर व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट्स बिल। सेकेंड अमेंडमेंट, ये एकदम एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है एप्लीकेशन का, उसका एकदम लास्ट जो पैराग्राफ है चैप्टर का, वहाँ पर लिखा हुआ है। Which step proved to be the main challenging obstacles in the production of human insulin by genetic engineering? Getting insulin assembled into mature form, क्योंकि जब वो इमेच्योर फॉर्म में होता है वहाँ पर होता है ए चेन, बी चेन एंड सी चेन। ए चेन और बी चेन के मिडिल में होता है सी चेन, तो हमको उसको हटना पड़ेगा। तो हम पर एलिली कंपनी ने क्या किया कि इकोलाई के अंदर डिफरेंट ए चेन बनाया, ए पेप्टाइड, दो डिफरेंट बी चेन बनाया। अब इसको कैसे जोड़े, यही हमारा पास एक मेन चैलेंज था। बीटीटॉक्सिन kills certain insects such as lepidopterans, coleopterans and dipterans but not human being, एकदम सही है।
beta-toxin protein exist as inactive protoxins. It is converted into an active form due to alkaline pH of the gut of insect. ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हमारा गट का जो pH है वो एसिडिक है, वहाँ पर HCl है तो एसिडिक है, वहाँ पर तो वो एक्टिव नहीं हो सकता बीटा-टॉक्सिन। तो इंसेक्ट का जो गट का pH है वो एल्कालाइन है, तो वहाँ पर वो एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर पोर क्रिएट करता है जिससे इंसेक्ट मर जाता है। मिड गट में पोर क्रिएट करता है। RNA takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. ये तो एकदम सही है। This method involves silencing of a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents translation of mRNA. ये both assertion is true and reason is the correct explanation हो गया। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्रोब। ये भी इंसेक्ट लाइन ही था। और आपको ये आरएनए आई का पार्ट समझना है तो मेरे चैनल पे जाएंगे, मैं कुछ दिनों के बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन का जो चैप्टर है उसका वीडियो बनाऊंगा, तभी आपको ये समझा दूंगा। ये बड़ा प्रोसेस है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने अब क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि आपको समझा पाऊँ अच्छे से, तो वहाँ पर मैं बता दूँगा। फर्स्ट कॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1963। ये मैंने किया था पर ये गलत हो गया, ये डेटाबेस क्वेश्चन था और ये मेरा गलत हो गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा 1972। अब इन द ऑर्डर टू force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must be first made competent to take up the DNA। एकदम पहले हमको उसको competent बनाना होगा कि वो DNA को ले ले। DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through the cell membrane। हाँ ये एकदम सही है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डाइवैलेंट कैटायन है उससे हम ट्रीट करते हैं DNA को। उसके बाद हम आइस में इनक्यूबेट करते हैं, फिर हम हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री, फिर आइस में इनक्यूबेट करते हैं तो ये डीएनए सेल के अंदर जाता है। द पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स व्हिच इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ये प्लांट डाइकोट प्लांट में ये ट्यूमर ग्रो कराता है। In restriction enzyme like EcoR1, the Roman number indicates order in which the enzyme were isolated from the strain of bacteria। मतलब कि ये जो आई है इसका बात कर रहा है। Which enzyme is not related correctly with its function। तो यहाँ पर टैक पॉलीमरेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए एकदम सही है। काइटिनेज ऑब्टेन डीएनए बाय लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। काइटिनेज क्या बैक्टीरियल सेल को ये करता है, डाइजेस्ट करता है। ये तो काइटिनेज जो है वो तो फंगी का जो सेल है वहाँ पर डाइजेस्ट करेगा, तो यही गलत हो गया। Which of the following is the correct match? क्राई 1AB कॉटन बोलवर्म नहीं, क्राई 1AB कॉटन बोलवर्म नहीं होगा, कॉर्न बोरर होगा। क्राई 1AC कॉटन बोलवर्म ये सही है। क्राई 1AC कॉर्न बोरर नहीं है, ये 1AC जो है वो होगा कॉटन बोलवर्म। और क्राई 2AB कॉर्न बोरर है, ये नहीं, ये कॉटन बोलवर्म होगा, तो ये सही है ऑप्शन 2। 157 which enzyme is responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli? restriction endonuclease। और आप सोचोगे बैक्टीरियोफाज का तो ग्रोथ इन्होंने कम कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कम कर दिया, तो ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है तो उसको तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकता है, तो वो कैसे उससे बचेगा। तो ई कोलाई के अंदर मिथाइलेज नाम का एक और एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो मिथाइल ग्रुप को ई कोलाई का जो नेटिव प्लाज्मिड और क्रोमोसोम है उसमें ऐड करता है मिथाइल ग्रुप को, तो वो मिथाइल ग्रुप इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से नेटिव प्लाज्मिड और क्रोमोसोम को बचाता है।
158 में क्या कहा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज एंजाइम कैटालाइज्ड, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। ये होगा, ये तो एंजाइम कैटालिस्ट होगा, नहीं तो कैसा प्राइमर कैसे आगे ग्रो करेगा। Restriction enzyme cut the DNA a little away from the center of palindromic site but between same two base on the opposite strands। एकदम सही है, जैसे कि इको आर फास्ट ने यहाँ पर किया है, ऑपोजिट स्ट्रैंड में सेम बेस के अंदर ही कट लगाया है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। हाँ, ये बहुत अच्छा लाइन है, ये इंसेंटिव लाइन है। तो ये जो लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस है उसको देखकर ही ये फंक्शन करता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिविंग इफेक्ट, और मतलब कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट होता है सिविंग इफेक्ट की वजह से, डीएनए का जो मूवमेंट होता है। तो पीसीआर ये होगा डीएनए प्राइमर। डीएनए प्रेसिपिटेशन जो होगा वो चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए वो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड देता है हमको, ब्राइट ऑरेंज कलर देता है। After the formation of the product in the bioreactors, it undergoes through separation and purification processes before a finished product is ready for marketing. These processes are collectively referred to as downstream processing. Normally, unless one cuts the vector and the source DNA with same restriction enzyme, the recombinant DNA molecule cannot be created। एकदम सही है, सेम एंजाइम से ही हमको कट करना पड़ेगा जो हम फॉरेन जीन जो लेना चाहते हैं, और जो वेक्टर और प्लाज्मिड है उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही काट करना पड़ेगा, तो स्टिकी एंड बनेगा, तब भी ये जुड़ेगा। कटिंग ऑफ द वेक्टर एंड सोर्स डीएनए बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्रिएट स्टिकी एंड्स एंड दैट फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये भी सही है, ये जो स्टिकी एंड मैंने जो कहा है, जो कट करने के बाद ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, जो डीएनए लाइगेज का जो एक्शन है, जो वो दोनों कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड को जोड़ता है, तो उसका जो फंक्शन है उसको और फास्ट करने में हेल्प करेगा। Which of the following vector is used extensively for genetic engineering in animals? Retrovirus, Desart. Which of the following statement are incorrect? RNA takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense। ये सही है। C peptide along with A and B peptides are present in mature insulin। नहीं, ये immature जो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हमको C पेप्टाइड मिलता है, और जो मैच्योर इंसुलिन है उसके अंदर C पेप्टाइड हटा जा मतलब कि नहीं होता है। In 1990 the first transgenic cow Rosie produced human protein enriched milk। नहीं नहीं नहीं, 1990 में कहाँ, ये तो 1997 में हुआ है। वो 1990 में तो वो जो जीन थेरापी है, फास्ट क्लिनिकल जीन थेरापी, जो एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी की वजह से करना पड़ा था, तो उसको किया गया था। ये होगा 1997। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, एकदम सही है। 27 डॉक्यूमेंटेड बासमती राइस वेराइटीज आर ग्रोन इन इंडिया, ये भी सही है। तो हमको गलत मिला बी और सी, तो बी और सी को हमने मार्क कर लिया। द नोवेल स्ट्रेटेजी वाज डेवलप्ड अगेंस्ट निमाटोड मेलाडोगाइनी इनकॉग्निशिया व्हिच इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। ये है आरएनए इंटरफेरेंस के मदद से हम इसको रोक सकते हैं, मेलाडोगाइनी इनकॉग्निशिया को। Assertion region PCR is now routinely used to detect HIV suspected AIDS patient, ये भी सही है। PCR is being used to detect mutation in gene suspected in cancer patient, तो ये भी सही है। मैंने यहाँ पर गलत कर दिया इसको गलत करके, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, बट ये इसका रीजन नहीं है, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो both assertion region are true but not the correct explanation of the assertion। 167 में क्या कहा गया, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल्स आफ्टर 6 पीसीआर साइकिल। तो हम क्या कर देंगे, हम इसको फॉर्मूला 2 to the power n कर देंगे, और जहाँ इसका n का वैल्यू होगा 2 to the power 6,
टू द पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा। ये 1 DNA मॉलिक्यूल से ही, ये याद रखना, ये 1 DNA मॉलिक्यूल से आफ्टर 6 PCR साइकिल के बाद। और अगर 30 साइकिल हो गया तो 1 बिलियन टाइम्स हो जाएगा, हमको 1 से 1 बिलियन DNA मिल जाएगा। इन द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड आउट ए एंड बी। तो ए होगा रो प्रोटीन, आप समझ गए होंगे, और बी होगा सेल वन। Which of the following statements are correct? Agrobacterium mediated gene transfer involves the use of a bacterium to transfer genes into dicot plant cells. ये सही है। DNA polymerase derived from Thermus aquaticus is used in PCR due to heat stability. हाँ, ये भी सही है। वो हीट स्टेबिलिटी जो है, मतलब कि हम जब ये पीसीआर करते हैं तो हमारा 3 स्टेप होता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। यहाँ पर डीनेचुरेशन में जो टेम्परेचर होता है वो 94 डिग्री होता है, एनिलिंग में 54 डिग्री, एक्सटेंशन में 72 डिग्री। तो वहाँ पर एंजाइम क्या करता है, मैक्सिमम एंजाइम 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डीजेनरेट, मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो थर्मस एक्वाटिकस एक मतलब एंजाइम है, जो मतलब थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया से हमने डीएनए पॉलीमर एंजाइम निकाला है वो बहुत ही स्टेबल है, हीट स्टेबिलिटी उसका बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको इस पर्पज से यूज कर सकते हैं। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। हाँ, ये भी सही है। 2 लाख वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। नहीं नहीं नहीं, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी हमने पहले ही देखा। द सिविंग इफेक्ट ऑफ ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ड्यू टू इथिडियम ब्रोमाइड। नहीं, ये इथिडियम ब्रोमाइड के लिए तो नहीं होता है, ये होता है एगारोस जेल की वजह से। इथिडियम ब्रोमाइड तो उसको स्ट्रेन करने में, हमको डीएनए के देखने में हेल्प करता है। इथिडियम ब्रोमाइड डाल देंगे और उसके ऊपर एक्सरे डाल देंगे तो हमको डीएनए क्लियरली विजिबल होगा डार्क कलर ऑरेंज बैंड में। और जो सीविंग इफेक्ट है वो प्रोवाइड करता है जो मीडियम हमने यूज़ किया है एगारोस जेल का, वो। तो यहाँ पर करेक्ट कौन कौन क्वेश्चन स्टेटमेंट हो गए, ए बी एंड सी। Dash is the procedure through which a piece of DNA introduced into a host bacterium. Transformation. During the isolation of DNA from a bacterial cell, which of the following enzyme is not used? Deoxyribonuclease, क्योंकि अगर आप डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस में डालेंगे और डीएनए के ऊपर ही डालेंगे तो डीएनए ही डाइजेस्ट हो जाएगा, तो हम कैसे आइसोलेशन कर पाएंगे? तो हमको जब डीएनए को आइसोलेट करना है एक सेल के अंदर से, तो लाइसोजाइम हम देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के जो सेल वाल है उसको डाइजेस्ट करने में, तो ये हो जाता है। प्रोटीज देते हैं, अदर कोई प्रोटीन है तो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, और राइबोन्यूक्लियस देते हैं तो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। अब जो पड़ा होगा सिर्फ डीएनए ही पड़ा होगा, तो उसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस कभी भी नहीं यूज कर सकते हैं डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, क्योंकि वो आइसोलेट करने से पहले ही तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया, तो हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. Which of the following palindromic sequence is recognized by EcoR first? तो GAA-TTC 523', यही होगा। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, GAA-TTC याद कर लीजिए इसको। और 5'3' यहाँ भी पढ़ेंगे तो GAA-TTC। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हुआ ना, जो हम डायरेक्शन सेम रखेंगे। 5'3', यहाँ भी 5'3' पढ़ेंगे, यहाँ पर भी 5'3' पढ़ेंगे, तब तो GAA-TTC बोथ साइड में भी मिलेगा। अगर हम 3' से 5' पढ़े तो TCTTAAG, यहाँ पर भी 3' to 5' पढ़े तो CTTAAG। तो जब भी हम डायरेक्शन सेम रखते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में, उसका अब जिधर से पढ़ रहे होंगे आपको सेम ही मिलेगा। 174 recombinant DNA molecules can be created normally by cutting the vector DNA and source DNA respectively with HIN3 and HIN3, क्योंकि हमको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा स्टिकी एंड बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए। The construction of fast recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of
Salmonella typhimurium. Sorry, Salmonella typhimurium. Hint to always guard DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. The specific sequence is known as recognition sequence for hint 2. The dash in is a sequence of base that reads same on the two strands when oriented of reading is kept same. जो मैंने अभी बताया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डैश पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट। इन तो समझ गए होंगे डैश मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंसी है डाइकोट प्लांट का जो पैथोजन एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट इनटू ट्यूमर सेल्स। तो यहाँ से हम ऑप्शन देख के ठीक लगा लेंगे। तो यहाँ पर है प्लाज्मिड, यहाँ है सल्मोनेला टाइफ्यूरियम, यहाँ पर होगा 6 बेस पेयर, यहाँ पर है रिकॉग्निशन साइट सॉरी रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यहाँ पर है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पैलिंड्रोम, और यहाँ पर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस। 176 में क्या कहा गया? restriction endonuclease do not cut the DNA of own cell in prokaryotes। ये सही है। restriction एंजाइम क्यों नहीं काट कर सकता है ओन सेल को? मैंने बताया अभी, जो खुद का प्लाज्मिड है उसको नहीं काटता क्योंकि मिथाइलेज जो एंजाइम है वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है खुद का जो प्लाज्मिड है। और प्रोकैरियोटिक डीएनए डज नॉट हैव साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये तो गलत है, इसमें तो साइट है ना, जो इकोलाई के अंदर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, इसलिए तो उसको उसका जो प्लाज्मिड है उसको हम वेक्टर की तरफ यूज करते हैं। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द नॉर्मल इकोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड कनामाइसिन। ये सही है। The presence of chromogenic substance gives blue-colored colonies if the plasmid in the bacteria do not have an insert। ये भी सही है। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। मैं मेरा एक वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड वीडियो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का, वहाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब जाकर देख लेना। द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय multinational companies and other organizations without proper authorization from other countries and people concerned with compensatory payment is known as biopiracy। At present 30 recombinant therapeutic have been marketed for human use in India। नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में 30 है बट इंडिया में 12 है। 12 को इंडिया में मार्केटिंग मिली है और 30 ऑल ओवर वर्ल्ड में है। Recombinant therapeutic do not induce unwanted immunological response as is common in case of similar product isolated from non-human source। ये सही है, क्योंकि हम जब इंसुलिन को कोई एनिमल सोर्स से लेते थे वहाँ से एलर्जिक रिस्पॉन्स का भी हमारा बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स एलर्जन पे भी रिस्पॉन्स दे देता था, तो वो एलर्जिक रिएक्शन हो जाता था। बट जब हम रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स की मदद से ये बनाया तो तब बॉडी को ऐसा कोई मतलब एक्स्ट्रा एग्जैगरेशन नहीं करना पड़ा एलर्जिक रिएक्शन के लिए। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ ह्यूमन मंकी। ये सही है। 95% of all 95% of all existing transgenic animal are mice। both statement 1 and 2 are correct। ये सही है। तो हमारा यहाँ पर बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं कल फिजिक्स का भी मैं कल केमिस्ट्री का भी जो सॉल्यूशन है मैं उसको सॉल्व करके डाल दूंगा। तो अब चेक कर लीजिएगा मेरा चैनल मैकेनिकल केमिकल बायोलॉजिकल से। तो आज के वो आपका वीडियो कैसे लगा, और कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो माफ़ कर देना, और अच्छे से पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।